नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर देश भर में लगातार आवाज बुलंद हो रहा है। इसी क्रम में पटना के अनीसाबाद गोलंबर पर बीजेपी जयंत मंडल के कार्यकर्ताओं ने सलमान खान, आलिया भट्ट व करण जौहर का अर्थी जुलूस निकालकर पुतला दहन किया। वहीं मौके पर पटना महानगर दीघा जयंत मंडल के उपाध्यक्ष राजेश झा ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। या आत्महत्या जो दोनों हुआ है, जिसका मनकरंत कहानी इस देश में फैलाया गया है कि उन्होंने आत्महत्या कर लिया है, ऐसा नहीं है। हम लोग आज जो यहाँ उपस्थित हुए जयंत मंडल के कार्यकर्तागण, वो आज ये 5 तारीख को इस अनीसाबाद गोलंबर पे जो आज हम पुतला दहन कर रहे हैं, वो एक हमारा आक्रोश है, मन के अंदर का उद्गार है। हम चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जिनकी हत्या या आत्महत्या हुआ, इसका निष्पक्ष जांच केंद्र सरकार, बिहार सरकार और महाराष्ट्र सरकार करे, सीबीआई द्वारा जांच करवाए। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर मीडिया से बात करते हुए फतुहा के विधायक रामानंद यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर साइकिल यात्रा निकाली गई है। इस देश में केंद्र और बिहार सरकार मिलकर महंगाई को बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर पूरा देश कोरोना के दंश को झेल रहा है, वैसे में एनडीए सरकार महंगाई को बढ़ाने का काम कर रही है। हम लोग के राजद के स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के मौका पर हम लोग ने निर्णय पार्टी के हेड, हमारे विरोधी दल के नेता श्री तेजस्वी जी ने यह अनाउंस किए कि डीजल पेट्रोल के बढ़ रहा दाम, उस पर हम लोग साइकिल यात्रा करें और दाम को हर घर में लोग बताएं कि ये सरकार निकम्मी है। ये भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों मिल करके, जब विदेश में देख रहे हैं जहाँ से तेल शुरुआत होता है वहाँ दाम बहुत कम, और यहाँ कोरोना चार्ज कर करके दाम इतना बढ़ा दिया कि लोग पूरा बिहार का भारत त्राहिमाम कर रहा है, त्रस्त है। एक तो कोरोना से कई महीना लोग का रोजगार ठप हो गया, और दूसरा ये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ गया, महंगाई के भी मार लोगों पर पड़ रहा है। इसीलिए हम लोग साइकिल यात्रा करके हर जगह बताने के काम कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम सरकार ने बढ़ा दिया, केंद्र सरकार हो या राष्ट्र का, दोनों मिल उसी के खिलाफ में जुलूस प्रदर्शन। आत्म कल्याण केंद्र बिहार शाखा के तत्वाधान में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन जगनपुरा सुदर्शन धाम स्थित आत्म कल्याण केंद्र में बड़े ही सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। इस मौके पर आत्म कल्याण केंद्र गुड़गांव के संस्थापक राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि मनुष्य का जीवन बहुत ही अर्थपूर्ण होता है, लेकिन मनुष्य अपने जीवन के महत्व को समझ नहीं पाता और इसी पहचान के लिए मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा अमेरिका में, इन योर कंट्री बार्बर्स एंड टेलर्स मेक द पर्सनालिटी, बट इन माय कंट्री कैरेक्टर मेक्स द पर्सनालिटी। जिस दिन हमारे मन में यह बोध आ जाएगा, लेकिन यही बोध नहीं आ पाता है, यह बोध कराता है कोई गुरु जो आपको धक्का मारता है, जो आपको धक्का मारकर आपकी तंद्रा को तोड़ता है। गुरु क्या करता है? गुरु आपके अहंकार को नष्ट कर देता है। खेत के बीज देखिए, कोई बीज है मसूर, चना, गेहूं का बीज, वो क्या करता है? वहां जमीन में रखेंगे तो जाएगा भीतर और गलेगा। जब तक उसकी परत गलेगी नहीं, तब तक उसका बीज का जो मूल पक्षी है वो बाहर नहीं निकलेगा। हमारे ऊपर कोई परत पर परत चढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमनाथ मालाकार तथा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष संदीप कुमार साकेत के द्वारा अनुशंसा की गई है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी रीगा विधानसभा से आगामी 2020 का चुनाव लड़ेंगे। वहीं उपेंद्र सहनी ने इसे हर्ष के साथ स्वीकार किया और कहा कि वो रीगा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और जीतकर वहां का चहुमुखी विकास करेंगे। आज हमारे पार्टी के वरीय पदाधिकारी महासचिव प्रेमनाथ मालाकार और चुनाव प्रभारी हमारे संतोष कुमार सिंह और प्रदेश अध्यक्ष के रिकमेंड पर
कटिहार से प्राणपुर विधानसभा से गंगा केवट को और हमको रीगा विधानसभा से लड़ने का निर्णय लिया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं यहां से इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि यहां से जो जीता हुआ जो कांग्रेसी विधायक है सिर्फ व्यवसाय करता है, पब्लिक सेवा में काम नहीं करता है। लेकिन मैं जीत करके यहाँ पर चहुमुखी विकास करूंगा और जनता का सेवा करूंगा, रीगा का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजपथ। राजद पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के साथ साथ डीजल और पेट्रोल में हो रहे वृद्धि के खिलाफ कटिहार में भी राजद नेता सब बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो के नेतृत्व में 5 किलोमीटर साइकिल रैली निकाली गई। वहीं मौके पर राम प्रकाश महतो ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे अस्पताल में पहुंचकर फोटो खिंचवाते हैं जहां न तो कोई वास्तविक में मरीज होता है और न ही कोई दवा का टेबल ही लगा हुआ होता है। आज राष्ट्रीय जनता दल का 24वां स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस में हमारे पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, बिहार का भविष्य नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये निर्णय लिया कि केवल स्थापना दिवस नहीं बल्कि जो जन समस्या है, लोक समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आप देखते होंगे कि 1 महीना से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है। पहली बार देश में डीजल पेट्रोल से आगे चला गया। टोटो, ऑटो, गाड़ी का भाड़ा बढ़ गया, लोग परेशान है। बस का भाड़ा, माल भाड़ा, सब्जी, जींस का दाम बढ़ गया, लोग परेशान है। इसीलिए स्थापना दिवस के साथ साथ पार्टी ने तय किया है कि ये झूठी सरकार, जुमलेबाज सरकार, अभी मोदी गया था लद्दाख से 200 किलोमीटर दूर नेमू में, और प्रधानमंत्री पहले भी डॉक्टर मनमोहन सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जाते रहे हैं, लेकिन अब फोटो वायरल हुआ है वैसे जगह गया जहां अस्पताल नहीं है, कोई पानी नहीं चल रहा था, कोई वहां दवा का डब्बा नहीं था, दवा का टेबल नहीं था, केवल नाटक। और पहली बार कोई प्रधानमंत्री अस्पताल में माइक से भाषण करता है। ये नौटंकीबाज, जुमलेबाज और ये झांसेबाज प्रधानमंत्री, ये मोदी और नीतीश दोनों जो है प्रदेश और देश को ठग रहा है। इसलिए अब की बार तेजस्वी के नेतृत्व में सब जुमलेबाजों और झांसेबाज को जवाब देना है। स्थापना दिवस के साथ साथ आम लोगों की समस्या से जुड़े हुए समस्या पर हम लोग आज लगातार 11:30 बजे से आज ये निर्णय था पार्टी का कि 5 जुलाई स्थापना दिवस पर 5 किलोमीटर साइकिल जुलूस निकालना है और आम नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, सिपाही सभी लोग हम लोग सड़क पर हैं और इस दोनों पलटुओं को, मोदी और नीतीश को सबक सिखा के हम लोग दम देंगे। साइकिल जुलूस क्यों निकाले? देखिए, लगातार बिहार में जिस तरह या पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, इससे साफ पता चलता है कि आज़ादी के बाद पहली बार भारत में डीजल और पेट्रोल का दाम इतना बढ़ा है और इसके कारण लगातार पूरे देश में निरंतर महंगाई बढ़ी है, जिसके कारण आज जबकि भारत को प्रति लीटर मात्र 35 रुपया मिलता है और वहाँ देश को करीब 80 से 82 रुपया डीजल और पेट्रोल का देना पड़ रहा है। इससे साफ पता चलता है ये सरकार कंप्लीट रूप से सिर्फ अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। लगातार बिहार में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया, इसके विरोध में लगातार बिहार में जिस तरह कोरोना की महामारी में पूरे बिहार को छोड़ देना और सृजन घोटाला के मामले में कोई सुनवाई ना होना और लगातार जिस तरह क्राइम बढ़ना बिहार में, इससे साफ दर्शाता है कि बिहार अब नीतीश कुमार से और भारतीय जनता पार्टी से नहीं संभल रहा है। हमने आज प्रण लिया है अपने पार्टी का स्थापना दिवस में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। एक हंसता बिहार, एक उज्ज्वल बिहार, एक आगे बढ़ता हुआ बिहार बनाना है। धन्यवाद। आशु पांडे, युवा राजद, बिहार प्रदेश। कि आज पेट्रोल और डीजल का दाम चरम सीमा पर चला गया है 80 रुपया और बिहार सरकार कान बंद किए हुए है। आज मजदूर जो 40,000 मजदूर कटिहार से पलायन कर गया, बिहार से पलायन कर गया। डेली लोग बस से यात्रा करके प्रदेश जा रहे हैं। ना एक फैक्ट्री लगा, नीतीश और ये जुमलाबाज सरकार क्या कहते हैं मोदी जी, ना एक बिहार में फैक्ट्री लगा, ना चीनी मिल बंद है, दूध मिल बंद है, फ्लावर मिल बंद है।
रोजगार नहीं दिया गया, बेरोजगार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोगों ने साइकिल यात्रा निकाला और डीजल और पेट्रोल के दाम भी चरम सीमा पर है। आज पूरे बिहार में पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, डीजल का दाम बढ़ गया है और ये जुमलाबाजी सरकार खाली झूठे वादा करता है, खोखला वादा करता है। मजदूर पलायन करके दिल्ली वापस जा रहा है, बेरोजगारी दूर नहीं कर रहा है और झूठा वादा कर रहा है। इसी सवाल को लेकर, महंगाई के सवाल को लेकर, बाढ़ के सवाल को लेकर हम लोग पूरे बिहार में साइकिल जुलूस निकाला तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। सावन की पहली सोमवारी पर अहले सुबह से ही बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं एवं शिवालयों में जलाभिषेक करने वाले भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर का पट बंद होने के बावजूद भी श्रद्धालु सरकार के आदेश के सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते मंदिर के गेटों पर ही पूजा पाठ करते नजर आए। इस दौरान न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और न ही श्रद्धालु मास्क पहने दिखे। वहीं इस पर मुख्य पुजारी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मंदिर का पट बंद किए हुए हैं क्या? मंदिर का पट बंद है। भोलेनाथ का भक्त लोग तो खुश नहीं है, लेकिन इतने में महामारी का बीमारी, जिनको भी कोरोना बीमारी कहा गया है, ये छुआछूत का बीमारी है, लेकिन फिर भी मनुष्य, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी समझा रहे हैं, सभी को समझा रहे हैं कि नियम का पालन करे, खान पान पर अच्छा रखे, मास्क का प्रयोग करे, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बताइए, इसीलिए दरबार हमारा भोलेनाथ का बंद है। देख लीजिए कितना आदमी आए, भक्त लोग को नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। सभी को तो कष्ट है ही है, लेकिन ये चाहते हैं कि थोड़ा प्रशासन का व्यवस्था अगर हो जाए तो अति उत्तम होगा। प्रशासन को कह दिया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन हम आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। देखिए मंदिर बंद कर दिए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रशासन को ध्यान आकर देना चाहिए। यहाँ पर प्रशासन थोड़ा सा माहौल ठीक रहेगा। प्रशासन यहाँ आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तक तो नहीं है, नजर आ रहे हैं। तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन तो हो नहीं रहा है। देख रहे हैं कितने आ रहे हैं भक्त लोग, कोई मास्क भी नहीं लगाए हुए है। हाँ, कोई ऐसा कर ही नहीं रहे। अब तो सरकार इसलिए करती है कि सबको सुरक्षा हो, अपना सुरक्षा हो, परिवार का सुरक्षा हो, देश का सुरक्षा हो, सभी का सुरक्षा हो, लेकिन समझ नहीं रहे इस बात को। ऐसे महामारी है, ऐसा बम जो भयानक होता है उससे भी खतरनाक बीमारी, बम से बच सकता है, लेकिन इस बीमारी से बचने वाला अब की बार जो बीमारी आ रहा है बड़ा भयावह है। इस बीमारी से अब बचेगा नहीं, पहले तो बच गया, अभी बचने का नामुमकिन है। बचेगा एक तरह से, जब आज्ञा का पालन करेगा तब सबको प्राण और प्रतिष्ठा बचेगा, नहीं तो बहुत खतरा हो जाएगा। क्या नाम हुआ? महंत निगमानंद भारती उमानाथ, बाट पटना, बिहार राज्य। राजद के 24वें स्थापना दिवस पर देश में हो रहे पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर राजद ने साइकिल यात्रा का आयोजन किया। इसी कड़ी में प्रदेश से राजद कार्यालय के आह्वान पर बाढ़ विधानसभा की राजद नेत्री सह प्रदेश उपाध्यक्ष नमिता नीरज सिंह के नेतृत्व में भी साइकिल यात्रा निकाली गई। वहीं इस मौके पर नमिता नीरज सिंह ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। बता दें कि साइकिल यात्रा के दौरान उभरते कलाकार चंदन सिंह राजपूत ने अपने गायन के माध्यम से नमिता नीरज सिंह के कार्यों की जमकर सराहना की। मैं राजद नेत्री नमिता नीरज सिंह सह प्रदेश उपाध्यक्ष और आप सभी को मैं अपने फेसबुक के माध्यम से और लाइव के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे राजद का 24वां स्थापना दिवस है, जिसके लिए आज हम सभी लोग यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का विरोध के लिए आज सभी युवा लोग जो कि हर चीज़ में सबसे ज़्यादा तत्पर होते हैं, सभी आगे होते हैं। आज युवाओं को ही हर चीज़ में मार खाना पड़ रहा है। आज युवा वर्ग जो कि अभी बेचारे वो लोग पढ़ाई के लिए हैं, ये युवा वर्ग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी के समय में पेट्रोल डीजल भी इतने महंगे हो गए हैं कि ये मतलब कोचिंग हो, स्कूल हो, जो कि प्राइवेट जॉब वाले हैं जिनको जाना होता है, आज इतना पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है कि वो लोग मतलब ऑफिस जाने के लिए युवा वर्ग के जो बच्चे हैं जो कि नज़दीक कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ भी हो तो जाना चाहते हैं। आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ आज हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आज हम लोगों के बीच में चंदन कुमार सिंह उभरते गायक बाट विधानसभा के हैं, ये आज हम लोगों के पेट्रोल डीजल के ऊपर 2 लाइन गाना सुनाएंगे। भैया हम भोजपुरी सिंगर चंदन सिंह राजपूत, जिला पटना, राज्य बिहार, गांव गुआसा से पूरा। आज बहुत सौभाग्य के बात है भैया कि नीरज भैया और नमिता भाभी के बीच हमनी सब कलाकार और हमनी सब भैया के साथ मिले के और कुछ गावे के मौका मिलल बा। आई जा
भाभी के आरजेडी से जो हमारे भाभी महासचिव हैं और प्रदेश महासचिव हैं, और उन्हीं के ऊपर मैं गाना बनाया था। आइए 2 लाइन का टोन है कि बिना तरैन के चांद ना होला, और बिना सूरज के घाम ना होला, अब भैया लोग केतन थका जइहे ये भैया, लालटेन का बहु पुराने ना होला। आई जा कैसे भोजपुरी में कहे का भैया कि जैसन सोच ले रहनी वैसन विधायिका मोर बाड़ी, कि जैसन सोच ले रहनी वैसन विधायिका मोर बाड़ी, जनता ले बेजोड़ बाड़ी हो, कि जैसन सोच ले रहनी वैसन विधायिका मोर बाड़ी, जनता ले बेजोड़ बाड़ी हो। बड़ा निक लागेला नमिता भाभी जी के बोलिया, और जब से आइल बाड़ी बाड़ विधानसभा नगरिया, कि इनकर सुनर सुनर चिनौआ बड़ा पसंद बड़वे, विधायिका बेजोड़ बाड़ी हो, कि जैसन सोच ले रहनी वैसन विधायिका मोर बाड़ी, जनता ले बेजोड़ बाड़ी हो। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, अमिता नीरज जिंदाबाद, भारत की जनता जिंदाबाद, लालटेन साहब जिंदाबाद, अमिता नीरज जिंदाबाद, अमिता नीरज जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, पेट्रोल के दाम कम करो, डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, डीजल पेट्रोल का दाम कम करो, नमिता भाभी जिंदाबाद, नमिता नीरज जिंदाबाद, नमिता नीरज जिंदाबाद, नमिता भाभी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद। सरकार के लाख बंदिशों के बावजूद कोरोना संक्रमण पर आस्था भारी दिख रहा है। सावन मास की पहली सोमवारी के मद्देनजर बेगूसराय के सिमरिया, झमटिया सहित विभिन्न गंगा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती रही, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। सभी जगह मंदिर प्रशासन की तरफ से मंदिर के कपाट को बंद रखा गया था, फिर भी लोग गंगा स्नान के बाद बाहर से ही जल अर्पण करते दिखे।
बहुत कम लोग हैं। पहले यहाँ पर इतना भीड़ लगती थी, जगह नहीं बनता था। यहाँ लाखों लोग स्नान करते थे, परंतु अभी कोविड-19 कोरोना के चलते बहुत कम लोग आ रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन लगाई, फिर भी आस्था बीमारी पर भारी है। फिर भी लोग आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, परंतु महज यहाँ जो है मन में विश्वास है कि पूजा अर्चना से मेरा आस्था ये कोरोना भाग जाएगा। इसीलिए माता बहन जितने भी श्रद्धालु हैं आते हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये तो फिलहाल अभी बंद है और बाहर से ही लोग पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना में कमी नहीं है, श्रद्धा में विश्वास बना हुआ है। रोहतास जिले के चिनारी सुरक्षित विधानसभा सीट के लिए भाजपा सांसद छेदी पासवान के पुत्र रवि पासवान ने दावा ठोक दिया है। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के आमंत्रित सदस्य मनोनीत किए जाने के बाद पहली बार अपने गृह जिला सासाराम पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान एक सवाल के जवाब में रवि पासवान ने कहा कि वे चिनारी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के 8,000 से 10,000 नए सदस्य बनाए हैं। ऐसे में चिनारी विधानसभा सीट पर उनका हक बनता है। जरूर, अगर पार्टी चाहेगी तो जरूर लड़ेंगे। मैंने बहुत मेहनत भी किया है। मैंने 8 से 10,000 नए सदस्य भी बनाए चिनारी विधानसभा में, तो अपेक्षा तो सबकी रहती है, मेरी भी है। जरूर लड़ूंगा, अगर पार्टी चाहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगा। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही टिकट की चाहत का इजहार करने वाले हर दल के नेताओं की भागदौड़ भी परवान चढ़ गई है। इसी क्रम में पटना प्रस्थान के दौरान जनसंघ से जुड़े और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपना सियासी गुरु मानने वाले शिवशंकर प्रसाद सिंह ने मोकामा में बताया कि सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने पर सीट भाजपा की झोली में जाना तय है। इस बाबत शिवशंकर प्रसाद सिंह ने प्रदेश स्तरीय नेताओं को क्षेत्र की हकीकत से भी अवगत कराया। 1974 से ही हम भारतीय जनसंघ के सदस्य। 1980 में भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो उसका भी हम सदस्य बने और सक्रिय सदस्य भी रहे, समझे। और 1990 में पहले 90 तक बजरंग दल मैंने RSS से भी हम संबंधित हैं। बजरंग दल के जिला संयोजक भी हम रह चुके हैं। और 1974 का जब JP आंदोलन हुआ था उसमें भी हम पार्टी के गतिविधि में सहयोग किए थे। जो भी करना था, अनशन या धरना प्रदर्शन, सब में हम रहते थे सक्रिय। और 2015 से हम फाइटर हुए चुनाव के लिए। 2015 में भी हम फाइटर थे उम्मीदवारी के लिए सूर्यगढ़ा विधानसभा में, जिसमें हमको टिकट नहीं मिला। प्रेमरंजन पटेल जी को मिला, जो कि 30,000 से ऊपर मतों से हार गए। और हमको अगर पार्टी उस समय भी चुनाव में टिकट देती तो हम अपना सीट निकाल लेते। और इस बार भी हम दावा करते हैं कि अगर पार्टी हमको टिकट दे दी तो हम यहाँ सूर्यगढ़ा विधानसभा का सीट पार्टी के झोली में डाल देंगे। वैश्विक बीमारी कोविड-19 के संक्रमण के बाद बाहर के प्रदेशों में नौकरी करने वाले शिक्षित बेरोजगार जो अपने प्रदेशों को लौट आए हैं, उनके लिए सरकार द्वारा सभी जिलों में उनके नियोजन के लिए निजी क्षेत्र के कंपनी में नियुक्ति के लिए महीने के 5 दिन कैंप लगाकर उन्हें नियोजित किया जाएगा। इसी कड़ी में पहले दिन सहरसा जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर कैंप लगाकर निजी कंपनी द्वारा बेरोजगारों से उनका बायोडाटा लेकर उनके योग्यता के अनुसार उनका इंटरव्यू लेकर उनकी नियुक्ति की गई। सबसे पहले तो जो प्रवासी शिक्षित बेरोजगार बाहर से आए हुए हैं, जिनकी नौकरियां चली गई, उनके लिए जिला प्रशासन के आदेश पर पूरे कोसी प्रमंडल में प्रत्येक जिले में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। और जुलाई माह में प्रत्येक जिले में 5 कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजकों को आमंत्रित करके बेरोजगारों को नियोजित कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज 5 जुलाई को सहरसा जिला के अंतर्गत निजी क्षेत्र की एक नियोजक शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सहयोग से जॉब कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बायो फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सेल्स ट्रेनिंग के पद पर
युवाओं का चयन करके उनको अपने ही लोकेलिटी में रोजगार का अवसर दिया जाएगा और इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो मैट्रिक पास होना है और 18 वर्ष की आयु सीमा न्यूनतम आयु। इसके लिए नियोजक के द्वारा आज जो आवेदक हैं उनका साक्षात्कार किया जा रहा है और साक्षात्कार के बाद उनका चयन करके उनको नियोजित कराने का प्रयास किया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निशांत कुमार सिन्हा, सहायक निदेशक नियोजन और प्रादेशिक नियोजनालय। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।